बचेगी देश बचेगा, गाय बचेगी देश बचेगा। जो हमारे सनातन धर्म में माँ का रूप दिया गया है, जो गौ माता है, हम उसे ना कटने देंगे ना मरने देंगे। और देखो जहाँ तक प्रयास होगा कहीं दुखी नहीं होने देंगे, बिल्कुल कहीं दुखी नहीं होने देंगे, कहीं दुखी नहीं होने देंगे। ध्यान से सुन लियो, कहीं दुखी नहीं होने देंगे। हमें सूचना मिली है कि एक गाय की गाड़ी पंजाब की तरफ से भर के आ रही है, जो मेवात जाएगी कटने के लिए, तस्करी होके वो आ रही है। उसी सूचना के आधार पे हम यहाँ पे नाका लगाए हुए हैं। हाँ जी, खड़े रहेगा। अपने गौ माता का हम अपने लिए जान भी दे सकते हैं। मतलब राम राज्य की बात करने से फायदा क्या होता है? देखो जितनी हमारी गोचरान की भूमि है सारी पे अवैध कब्जे हैं, सबसे मेन बात। उसके बाद दूध पी के छोड़ देते हैं, जो दूध पी के छोड़ते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे जो मेन बात है, दूध पी के छोड़ते हैं ना, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी और भी आगे टीमें खड़ी हैं, सोनीपत में है, आगे कुंडली बॉर्डर पे भी खड़ी है जी। मेरा पूरी, कोई तो कहेगा भारत को, मेरा पूरी दुनिया को चैलेंज है। आप एक घर ऐसा बता दो जिस घर के अंदर गौ माता की सेवा हो रही हो और वो घर दुखी हो। आपको पूरी दुनिया में एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिस घर के अंदर गौ माता की सेवा हो रही होगी और वो दुखी होगा। गरीब मिल जाएगा, आपको दुखी नहीं मिलेगा। जिन गाड़ियों में गायें होती हैं, हमें उनका लगभग अनुमान होता है 80-90% तक। हम उन्हीं गाड़ियों को चेक करते हैं जो संदिग्ध होती हैं। रात के करीब 10 बज चुके हैं और तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम साफ है हालांकि, लेकिन फिर भी ठंडी हवाएं चल रही है। और ऐसे समय में केवल वही लोग बाहर निकल सकते हैं जिन्हें या तो किसी चीज़ की सनक हो या फिर जिनकी मजबूरी हो। और इस समय हमारे साथ कुछ साथियों को आप देख सकते हैं, गोरक्षक हैं ये, गोरक्षा दल से। और इन्हें गुप्त सूचना मिली है कि एक ट्रक में गाय या गाय का मांस अवैध तरीके से लेकर जाया जा रहा है। और यहाँ पर ये नाका लगा कर खड़े हैं कि उस ट्रक को नहीं जाने देंगे, चाहे रात के 2 बज जाए, चाहे सुबह हो जाए, लेकिन उस ट्रक को ये रोक कर रहेंगे। जिस ट्रक पर इन्हें शंका हो रही है उस ट्रक की तलाशी ली जा रही है। और केवल यहाँ पर नहीं, और भी जितने भी ट्रक की लाइनें हैं, ये टोल लाइनें हैं, वहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। और भी बहुत सी टीमें यहाँ पर आई हुई हैं। हाँ जी, क्या कुछ सूचना मिली थी आपको? सर मेरे को तो यही सूचना मिली है, यहाँ पे गाड़ी में गाय वगैरह आ रही हैं। गाय या उसका मांस? नहीं, गाय वगैरह। गाय? हाँ जी। कितने गाय के आसपास का अनुमान है? ये मेरे को तो इतना बताया नहीं गया, पर आगे से खबर आई थी मेरे को। कुछ पता चला कहाँ से कहाँ लेकर जाया जा रहा है? अभी तो कुछ नहीं बताया सर, ये तो और बताएंगे। चलिए, इन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन और साथियों को हम अपने दिखा देते हैं जो गोरक्षा दल से यहाँ पर खड़े हुए हैं। थोड़ा सावधानी रखनी होगी क्योंकि ट्रक यहाँ से गुजर रहे हैं और टोल है तो बड़ी स्पीड में ट्रक गुजरते हैं। और बैरिकेड्स भी ये इन्होंने भी लगाए हुए हैं। और आइए अपने और साथियों से आपको मिलवाते हैं। लगभग 30 से 40 या उससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। और साथी हैं, सूचना है गायें लेकर आई जा रही है। लेकिन कितनी गाय होने का अनुमान है, क्या कुछ सूचना मिली है? ये नहीं पता भाई साहब, हमें इतना पता है गौ रक्षक दल से भाई साहब गौ आ रही है, हम इसीलिए 6-7 बजे के यहाँ पे खड़े हैं। इतनी रात हो गई है, यदि नहीं मिलती तो क्या खड़े रहेंगे? हाँ जी, खड़े रहेगा। अपने गौ माता का हम अपने लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन सूचना तकरीबन कितने हो आप? हम जी 50-60 आदमी है जी। 60-70 आदमी। टीम यहाँ पर अलग अलग है, कोई सालवन से है, कोई सालवन से, कोई असम से, कोई मटलोडा से, कोई घरोंडा से, कोई पानीपत से है, कोई सपिद्दो से है। हर तरह की टीम आ रही है यहाँ पे पानीपत टोल टैक्स पे। चलिए, और भी साथी खड़े हुए हैं, उनको भी दिखाते हैं। लगभग 50 से 60 अनुमान है, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी समय से है। सूचना जो मिली है उसके आधार पर देखिए अलग अलग लाइनों में ये खड़े हुए हैं। जो चंडीगढ़ साइड से वाहन आ रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, क्योंकि वो आगे जाएंगे। एक बार तो नाम बताइए अपना। दीपक आर्य, मतलोडा। मतलोडा से? तो आप मतलोडा की टीम से हैं? नहीं, मैं पानीपत जिला अध्यक्ष हूँ, गोरक्षा दल हरियाणा का, पानीपत। तो क्या कुछ सूचना मिली है आपको? हमें सूचना मिली है कि एक गाय की गाड़ी पंजाब की तरफ से भर के आ रही है, जो मेवात जाएगी कटने के लिए, तस्करी होके वो आ रही है। उसी सूचना के आधार पे हम यहाँ पे नाका लगाए हुए हैं। सूचना है, ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे, किस समय सूचना मिली थी और किस समय गाड़ी के गुजरने का अनुमान है? 6 बजे हमें सूचना मिली थी। देखिए, जैसे ही तस्करों को, उनके सोर्सेज होते हैं, गाड़ियाँ पायलट करती हैं, उनको खबर लगती है भाई आगे नाका लगा हुआ है, तो वो गाड़ी को बीच में रोक देते हैं।
शायद हमें अनुमान है कि उन्होंने गाड़ी को रोक दिया है, लेकिन वो निकालेंगे आज रात में ही। तो हम नाका लगाए हुए हैं, हमारी और भी आगे टीमें खड़ी हैं, सोनीपत में है, आगे कुंडली बॉर्डर पे भी खड़ी है। लगभग 3 घंटे से आप लोग खड़े हुए हैं, कब तक खड़े रह सकते हैं? हमें तो चाहे 36 घंटे या 72 घंटे भी खड़ा होना पड़े, तो हमारे जो गौरक्षा दल हरियाणा के युवा हैं वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटते। चाहे कितना भी समय देना पड़े तो हम खड़े रहेंगे जब तक गाय की गाड़ी नहीं आएगी। परमानेंट तैनात हो? बिल्कुल परमानेंट तैनात है जी। गौ माता के लिए 24 घंटे घर बार तो होगा 300 भाई, घर बार तो होगा। घर बार सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर बार वाले हमें ये नहीं कहते कि तुम क्यों रक्षा ना करो। शादी हो चुकी है हाँ, शादी हो चुकी है। तो घर वाले या घर वाली नहीं पूछते इतनी रात को कहाँ हो? देखो जी, वो तो लाइफ टाइम के लिए है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो ये दिक्कत हो रही है ये भी तो रोकनी जरूरी है। अगर हम घर परिवार देखेंगे फिर इनको कौन देखेगा? अच्छा, समस्या ये भी है, देखिए जो चीज़ आपको बताई गई है वो मैं अभी पूरी स्पष्ट नहीं करूँगा, लेकिन इतने सारे ट्रक आ रहे हैं, सबकी चेकिंग करना, सबको देखना बड़ा मुश्किल है, और फिर समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब और भी खड़े रहना पड़ेगा, तो काफ़ी समस्याएं होती होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन गाड़ियों में गायें होती हैं हमें उनका लगभग अनुमान होता है 80-90% तक। हम उन्हीं गाड़ियों को चेक करते हैं जो संदिग्ध होती हैं। चलिए, अनुमान भी आपको अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अनुमान बताने से भी समस्या उसकी हो सकती है, वो अनुमान भी नहीं बताएंगे। और भी साथी खड़े हुए हैं, लेकिन अपनी ये बताइए टीमें कौन कौन सी हैं यहाँ पर? टीम में हमारी असंध से टीम आई हुई है, सालवन से आई हुई है, और उधर मतलोडा से हैं, सेरा गांव से हैं, पानीपत के युवा हैं। लगभग 8-10 टीमें हमारी आई हुई हैं, राजा खेड़ी से भी। कई ट्रक ऐसे हैं जिनके पीछे आप गए, गाड़ियाँ भी आपने भगाई, लेकिन मिला कुछ नहीं, उनमें था कुछ लेकिन अवैध नहीं था, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा होता है। कई बार हमें पूरी रात 100 गाड़ियाँ भी चेक करनी पड़ती हैं जो संदिग्ध लगती हैं। वो जो गाड़ियाँ जिनमें होती हैं, गायें होती हैं, उनको हम पकड़ ही लेते हैं एट लास्ट। चलिए, आपको और थोड़ा सा दृश्य हम दिखा देते हैं जो यहाँ का है, और कोशिश करेंगे कि जब गायें यदि पाई जाती है किसी ट्रक में तो वो भी आपको हम दिखाएं, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। 3 घंटे से हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ट्रक नहीं आया है। और यदि कोई ऐसा ट्रक हो पकड़ा जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि गौ माता कटने से बच जाएगी। और देखिए, टोल नाके लगाए हुए हैं, टोल पर काफ़ी कुछ हुआ है इस दौरान। पीछे आपको दिखाऊं, गोरक्षक जा रहे हैं ट्रक की चेकिंग करने के लिए, लगातार अपनी कोशिश जारी है इनकी, और चेकिंग कर रहे हैं ये ट्रकों की कि किसी में भी हो सकता है कि गौ माता को लेकर जाया जा रहा हो। लेकिन आइए अब आपको आगे की तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये यहाँ पर खड़े हुए थे इस लाइन में, और अब आगे और भी गोरक्षक है, हमारे और भी साथी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और भी साथी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोशिश यही है, जय श्री राम, कोशिश यही है कि जो गौ तस्कर है उनको यहाँ से निकलने नहीं देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल भाई साहब। गौ तस्करी अब जैसे ठंड का वो आ गया ना, तो गौ तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम अपने एरिया में चाहते हैं कि भाई गौ तस्करी नहीं होने देंगे, और हम सभी से यही अपील करते हैं भाई अपने आसपास नाके वगैरह अपना ध्यान रखें, क्योंकि गौ माता का मांस बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है यहाँ से। और आज हम सारे इकट्ठे हुई है पूरी टीम गौ तस्करी रोकने के लिए, सारी पूरी पानीपत की टीम, सालवान की टीम, और हमारे भाई अभिनव, सारे जो भाई हैं सारे इकट्ठी हुई है टीम। तो हम भाई साहब सबसे ये अनुरोध करते हैं, अभी एक तो हमने मुहिम चलाई थी, पहले एक पैदल यात्रा निकाली थी यहाँ से अपना सालवान से चंडीगढ़ तक की, और हमारा प्रयास यही रहता है कि गौ तस्करी कम रहे यहाँ पे। और बस सभी को जय गौ माता की, जय श्री राम। चलिए, पुलिस भी यहाँ पर मौके पर बुलाया गया था डायल 112 को, ताकि किसी प्रकार का कोई ऐसा काम ना हो कि कोई गैर कानूनी चीज़ ना हो। और भी साथी ये जो खड़े हुए हैं, जितने भी आप इन्हें देख सकते हैं, ये सभी गौ रक्षा दल से ही हैं। देखिए, ये गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, ये इसलिए है ताकि गाय को लेकर चले जाएंगे यदि अवैध रूप से कोई ले जाता हुआ पाया जाता है तो। और देखिए, और साथी भी, ये गौ रक्षा दल हरियाणा इस पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और साथी भी यहाँ पर हैं। पुलिस भी यहाँ पर थोड़े समय पहले थी। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये एम्बुलेंस है, नई वेलफेयर सोसाइटी, ये एनिमल रेस्क्यू की टीम है। तो
देखिए साथी काफ़ी है यहाँ पर, लगभग जो गोरक्षा दल के सदस्य हैं उनकी तादाद 50-60 है, क्योंकि आसपास भी फैले हुए हैं, अलग अलग लाइनों में यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी इसी इंतज़ार में है कि वो ट्रक आए और गौ माता को हम कटने से बचा ले। किसी भी समय आ सकता है, सूचना काफ़ी समय पहले की थी, लेकिन शायद हो सकता है जो तस्कर है वो भी अपनी तैयारी करके बैठे हो, तो इसलिए वो अब तक ना आए हों। लेकिन कुछ सवाल पूछ लेते हैं, यदि कोई भाई बोलना चाहे तो। ये भाई हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने नंगे पैर हैं, ये क्या बात है, इतनी ठंड में नंगे पैर आप? जी, मैंने गौ रक्षा का संकल्प ले रखा है। मैं घायल और जो बीमार होते हैं उनकी गौ माताओं की सेवा करता हूँ। चलिए इस विषय में हम आएंगे, एक अलग से प्रयास करेंगे इनके संकल्प को दिखाने का, लेकिन अभी कुछ तीखे सवाल हैं। गौ माता को लेकर जाया जा रहा है, इसका उत्तरदायी किसे मानते हैं? जो इस समय भी सरकारें राम राज्य की बात करती है, उनके राज्य में भी गायें काटी जाती हैं। देखिए जी, राम राज्य की बात करने से फ़ायदा क्या होता है? देखो, जितनी हमारी गोचरान की भूमि है सारी पे अवैध कब्जे हैं, सबसे मेन बात। उसके बाद दूध पी के छोड़ देते हैं, जो दूध पी के छोड़ते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे जो मेन बात है, दूध पी के छोड़ते हैं ना, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक कड़वा सवाल आप पर भी है, मुझ पर भी है। हम गौ रक्षा की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, लेकिन गाय पालते नहीं हैं। देखो, पालना आपका जवाब सही है, सवाल सही है। ये वर्तमान की बड़ी समस्या है। पहले तो हर घर में गाय या भैंस होती थी, विशेषकर गाय, क्योंकि दूध तो गाय का ही होता है जो पीने योग्य सही में होता दूध तो है। देखो जी, दूध नहीं होता, अमृत होता है। जो गौ माता का दूध होता है वो अमृत होता है। चलिए, ये तो हमारी भाषा, लेकिन सबकी भाषा में भी यदि बात करें तो सबसे उत्तम दूध जो है गाय का ही होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल अमृत होता है जी, अमृत। दूध नहीं होता, अमृत होता है जी। जी हाँ जी। चलिए, ये आपकी और हमारी भाषा थी, हाँ जी। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और भी है, देखिए गौ माता को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती है, गाय का मांस खाया जाता है, हम देखो जी, मैं पत्रकार महोदय आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं सभी तक पूछना चाहता हूँ मैं। आप सभी जी। मेरा पूरी, कोई तो कहेगा भारत को, मेरा पूरी दुनिया को चैलेंज है, आप एक घर ऐसा बता दो जिस घर के अंदर गौ माता की सेवा हो रही हो और वो घर दुखी हो। आपको पूरी दुनिया में एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिस घर के अंदर गौ माता की सेवा हो रही होगी और वो दुखी होगा। गरीब मिल जाएगा, आपको दुखी नहीं मिलेगा। चलिए, हम इसे चैलेंज की तरह नहीं लेंगे, हम इसे शोध की तरह लेंगे। हाँ जी। ये पता करने की बात है, अनुसंधान का विषय हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक भी घर नहीं मिलेगा। देखो, गौ माता का तो अगर आप 2 रोटी देते हो ना डेली, तो जैसे आप कई बार क्या होता है, हमारी महिलाएं बहनें ये जो होती हैं ये फिरती हैं थोड़ा हम इस तरफ हो जाए ताकि इस पीछे और भाई खड़े हैं वो भी दिखे हमें। जो जैसे जाते हैं ना इधर उधर, तो ये हमारा सबसे बड़ा बेवकूफ़ी बोल दो। कहीं जाने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठो, 2 रोटी गुड़ की डली रख के गौ माता को दो, उसी में हमारे जो 33 कोटि देवी अब पूरी कहने दो जी, 2 रोटी देने से आपके 33 कोटि देवी देवता जितने भी हमारे हैं उन सभी का भोग लग जाता है, और पूछ के पूरे शरीर पे हाथ फेर दो, सबकी सेवा हो जाती है। जरूरत ही नहीं है जी हमें कहीं भी जाने की, कहीं कुछ नहीं है, कहीं घूमो आप। ये जो गौ माता की सेवा प्रसाद करता है किस ना, लिए बांटा जा रहा है, जरा वो भी बता दीजिए। ये तो हूँ सेवा में भाई। चलिए, सेवा में है, लेकिन थोड़ा सा निवेदन है कि जी, जो गौ माता की सेवा करेगा ना जी, वो कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी भी दुखी नहीं रहेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई 4 धाम करने की जरूरत नहीं, कोई हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, कोई कहीं भी जाने की कुछ जरूरत नहीं। कुछ तीखे सवाल हमारे हैं जो आप जैसे लोगों से ही किए जा सकते हैं। बिल्कुल बोलिए। देखिए, गाय का दूध चाहिए, लेकिन आज जैसे अमावस्या का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, अमावस्या जी आज। अमावस है आज, तो बहुत से लोग गाय को रोटी खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाय नहीं मिल रही थी। अब शहर में देखेंगे तो अब गाय मिलती ही नहीं है, रोटी लोग खिलाना चाहते हैं उसको। मिलेगी कहाँ जी? हम जैसे अब आपके सामने देख लो, सर्दी में घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? कुछ तो जी मिलती ही नहीं, कुछ मार दी जाती हैं, कुछ जो है वो हमारी गौशालाओं में थोड़ी सुरक्षित है। अभी वो भी समय था, विराट युद्ध हुआ था, महाभारत में प्रसंग आता है, 60,000 से ज़्यादा गाय थी, और एक उपनिषदों में भी शास्त्रार्थ का विषय है जहाँ याज्ञवल्क्य और गार्ग्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, गाय वहाँ पर दान में दी जा रही थी। तो ये महत्ता थी गायों की, और आज देख लीजिए कबाड़ा खाने को मजबूर आएगा है। जी, आएगा वो समय आएगा। हिंदू जाग रहा है राम राम से, अगर जागेगा तो आएगा, नहीं तो ऐसे ही धक्के खाएगा। अच्छा, इस जागे हुए हिंदू से एक आखिरी कड़वा सवाल है, हाँ जी। आप जैसे लोगों से ही किया जा सकता है। जी, जी, बिल्कुल देखिए, करिए। गौ रक्षा की हम लोग बात करते हैं, गाय हमारी माता है, जी। लेकिन हम उन लोगों से अपेक्षा करते हैं गाय ना खाने की जो गाय को माता नहीं मानते। और देखिए, सनातन में हर
हर जीव का मांस निषेध बताया गया है, लेकिन हम उस जीव का मांस खाते हैं, लेकिन गाय के लिए हम लोग अपेक्षा करते हैं। देखिए, ये जो आपने कहा है कि गौ माता का मांस खाना या ना खाना, ये है ही नहीं तो कुछ। हमारा जो है ना, जो हमारा संकल्प है, अगर हम अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते, देखो अच्छा, जो हमारे सनातन धर्म सवाल में ये है कि यदि जी, जी। हिंदू मांस ना खाते हो किसी भी जीव का, मुर्गे का, बकरे का, खुद तो वो खाएंगे, लेकिन गाय माता है तो इसलिए उसका उन्हें गलत लगता है। यदि हिंदू मांस ना खाए तो वो सीना ठोक कर नहीं कह सकते कि अब इस राष्ट्र में मांस नहीं खाया जाएगा गाय का। बिल्कुल कह सकते हैं जी, मैं नहीं खाता, मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ। और ये आप जैसे लोग ही कह सकते हैं जी, बिल्कुल। जो मुर्गे का, बकरे का, सुअर का मांस खाते हैं, उन्हें ये बात नहीं कहनी देखो चाहिए। जी, जीव तो जीव होता है जी, जीव तो उनका जीव ही क्या होता है, दोष है? लेकिन दोष तो किसी का नहीं जी। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में माँ का रूप दिया गया है, जो गौ माता है, हम उसे ना कटने देंगे, ना मरने देंगे। और देखो, जहाँ तक प्रयास होगा, कहीं दुखी नहीं होने देंगे, बिल्कुल कहीं दुखी नहीं होने देंगे, कहीं दुखी नहीं होने देंगे। ध्यान से सुन लियो, कहीं दुखी नहीं होने देंगे। चलिए, ये अग्रेशन अच्छा था और होना भी चाहिए, क्योंकि जिसे रक्षा करनी है, ये एक युद्ध के जैसा कार्य है रक्षा करना। और यहाँ आप देख सकते हैं और साथी हमारे खड़े हुए हैं, पीछे प्रयास कर रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए, ताकि उसे कटने से, उसे मरने से बचा सके। और सभी माँ मानते हैं गाय को, मात्र एक पशु या जीव नहीं है। सनातन में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। उस माँ की रक्षा के लिए ये खड़े हुए हैं और पूरे समाज को उस माँ की रक्षा के लिए आना चाहिए। दूसरी तरफ देखेंगे, हमारे साथी फिर कुछ समूह बनाकर खड़े हो चुके हैं, उस तरफ हम आपको दिखाएं तो। और आपसे ये अपील हम करते हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो गौ माता की हत्या करते हैं, और क्या इन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है नहीं, क्योंकि बीफ का निर्यात विदेशों में बढ़ा है, तो बिना सरकारी संरक्षण के भी ये काम नहीं हो सकते। तो एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।